हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे ये कैन स्कर्ट किस तरीके से इसको हमें कटिंग करना है, स्टिचिंग करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो इस कैन स्कर्ट के साथ। सिंपल हमने 5 मीटर कैन लिया है। ये सॉफ्ट फॉर्म फॉर्म फैब्रिक टाइप में है ये कैन। बहुत ज्यादा इसमें सॉफ्ट थोड़ा है, सा ठीक है ना। शिम्परीनेस भी है, एकदम थोड़ा जो फॉर्म ओटिया बेस्ड है ग्लिटर इसका, टाइप में कोई वो हार्डनेस। भी है। इसके अंदर हम बॉक्स प्लेट डाल के इस तरीके से पूरा अपना कैन स्कर्ट रेडी करेंगे। इसके लिए हमने लाइनिंग के लिए लिया है ये कॉटन फैब्रिक। हमने ये 4 मीटर लिया है। 4 मीटर इनफ रहता है, थोड़ा बहुत बचता है तो वो वैसे भी पड़ा ही रहता है। लेकिन 4 मीटर आपको लेना है। 3.5 में थोड़ा बहुत अगर कम पड़ गया तो बाद में आपको भागना पड़ेगा लेने के लिए, इसलिए 4 मीटर ही है। स्टार्टिंग में हमने अपर जो मेन फैब्रिक है हमने शाइनिंग वाला लिया था, थोड़ा जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है उस टाइप का। बट वो हमारा लगा नहीं, उस पर स्टिचिंग ही नहीं चली थी। उसके लिए थोड़ा मशीन हमारी प्रोफेशनल होनी चाहिए, तो इसलिए हमारी मशीन पे हमारे वो कपड़ा चला नहीं। तो इस वजह से हमने उसको साइड कर दिया। एंड इसके लिए हमने फिर दोबारा से दूसरा फैब्रिक लेके आए। उसमें कोई शाइनिंग वगैरह नहीं थी, हमने क्रैप का फैब्रिक लगाया है इसी कलर में, जैसे हमने अस्तर लिया है इसी कलर का, ब्राउन शेड टाइप में। इसी में हम अपना पहले अपना पूरा मेजरमेंट ले लेंगे, जो भी हमारा वेस्ट का 4th पार्ट। इस तरीके से हम ऊपर से एकदम इक्वल करके पहले एक मार्क कर लेंगे, चाहे आप 8 इंच पे कर लो या 9 इंच पे कर लो। एक पूरे 9 इंच की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर के कॉर्नर पार्ट से नीचे 9 लाइन करके पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। पेशेंस के साथ करो, पूरा मेजरमेंट अच्छे से एक बार क्लियरली ले लो, कम ज़्यादा ना करो। हमने इसमें फुल इलास्टिक बनाई है, तो हमने वेस्ट में हिप के अकॉर्डिंग रखा है जो हमारी पहन। इस तरीके से हम पूरा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम मेजरमेंट लेंगे हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी हमारी वेस्ट है। टोटल वेस्ट अपने देखेंगे और इसमें हाफ इंच करीबन हमें मार्जिन रखना है, जो हमारी साइड में स्टिचिंग के आएगा काम। इस तरीके से पूरा आप पहले ही मेजरमेंट प्लस माइनस जो भी करना है अपने अकॉर्डिंग कर लो। जितना भी आपको एक्स्ट्रा अगर वेस्ट में रखना है या आपको जिप लगानी है, जिप के अकॉर्डिंग आपको फिटेड बेल्ट रखनी है, जो हम बुकरम वाली बेल्ट बनाते हैं। हमने तो फुल इलास्टिक बनाई है, इसलिए फुल इलास्टिक के हिसाब से हमने थोड़ा लूज रखा है, हिप के अकॉर्डिंग वेस्ट रखा है। इस तरीके से हम पूरा कर लेंगे। और जो हमारी लेंथ है, फुल लेंथ को मेजरमेंट करके हम जो हमने ये वेस्ट लाइन लगाई है, इसमें से हम -1 करेंगे इलास्टिक के लिए। इलास्टिक के लिए हम बेल्ट अलग से अटैच करेंगे फैब्रिक की, विदाउट बुकरम, सिर्फ इलास्टिक इलास्टिक के हिसाब से। तो इसलिए हम 1 इंच का यहाँ पे माइनस करके जो भी हमारी फुल लेंथ है उसको हम पूरा मेजरमेंट ले लेंगे। थोड़ा मेरा कैमरा जूम इन जूम आउट हो रहा था बार बार, तो इस वजह से ये थोड़ा लेंथ हमारी पूरी ड्रॉ हो गई है। इस लेंथ को अब हम एज इट इज कट करना है हमें, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ ये दो ही मार्क लगते हैं, वेस्ट और फुल लेंथ। ना कोई इसमें हिप का लग। ये मार्क मैंने अपना कैन स्कर्ट के लिए लगाया है, इस कैन लगाने के लिए बेस, जो हमें कितनी नीचे से हमें कैन लगाना है। मैंने अपनी लेंथ नाप ली थी कैन की, कि मुझे कैन कितना चाहिए। तो मैंने 5 मीटर में से 2 पट्टी अपने नीचे की लेंथ के लिए लगाई थी, और एक उससे करीबन 6 इंच ऊपर लगाई है। मैंने 2 फ्रिल लगाई है इसमें टोटल कैनकिन का फ्लेयर बढ़ाने के लिए। इस वजह से मैंने 2 मार्क लगाए हैं। फर्स्ट मैंने ये लगाया है अपना, जितनी भी मुझे लेंथ से लगाना है नी के अराउंड हम लगाते हैं। तो आपका 19 इंच 20 इंच करीबन पड़ता है वेस्ट से। 20 इंच मैंने नीचे लेके एक लाइन ड्रॉ कर दिया। पूरे पे इस लाइन को मैं ड्रॉ कर दूंगी एज इट इज। मैं इसके ऊपर कैन जो लगाऊंगी, प्लेट बॉक्स प्लेट डालते हुए मैं पूरे पे इस पे कैन लगा दूंगी। 5 मीटर हमारी टोटल कैन थी, उसकी मैंने 2 स्ट्रिप निकाली हैं 20-20 इंच की। तो उसकी हमारी हो गई, नीचे का फ्लेयर हो गया हमारा 10 इंच मैक्सिमम, 10 इंच सॉरी 10 मीटर्स। और ऊपर के जो हमने 6 इंच करीबन ऊपर वाला वो घेरा रखा है, उसके लिए हमारे पास कैन जो बची थी, एक स्ट्रिप बची थी टोटल 5 मीटर। उस 5 मीटर को मैंने ऊपर वाली 6 इंच ऊपर वाली प्लेट पे लगाया है। तो दोनों को हम पूरा मार्क अच्छे से मार्क कर लेंगे पूरे सर्कल के अकॉर्डिंग। इस तरीके से पहले हम अपना ये कटिंग बेस कट कर लेते हैं।
मार्क जो हमारा बचेगा उसको आप बाद में पूरा ओपन करके एज इट इज ड्रैग करके आप इसको डैब डैब करके जो करते हैं उस तरीके से आप पूरे को अंडरलाइन कर लेंगे पूरे सर्कल में। नीचे वाले हमारे जो लाइनिंग का पार्ट था वो थोड़ा कम था, जो हमारी ए लाइन कटती है इसी तरीके से कटती है, कम ज़्यादा हो जाता है ये। तो हमारा एक पार्ट तो पूरा फ्लेयर में आता है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम, जो नीचे का अस्तर बचा है उसको इसके ऊपर रख के 1/2 इंच एक के ऊपर एक रखेंगे। जो भी हमारा ये कॉर्नर लाइन दिख रही है आपको, हाईलाइट हो रही है जो लाइन, उस लाइन के ऊपर हम एज इट इज 1/2 इंच ऊपर नीचे करके ऐसे रखेंगे। इसको अपना पिन से अटैच कर देंगे। वैसे तो हम जो अस्तर वाली साइड होती है, कॉर्नर कॉर्नर वाले पार्ट उनको रखते हैं। इसका हमने अस्तर का अगर 5 मीटर लेते हैं तो इस तरीके से हो जाता, बट इसका हमने 4 मीटर ही लिया था तो इसमें इस तरीके से हम रखेंगे। कॉटन है, कोई धागा निकलने का इश्यू होता नहीं है। वरना हम जो वैसा फैब्रिक होता है सिल्क वगैरह और फैब्रिक में, मेन फैब्रिक में यूज करते हैं जो, उनमें हम कॉर्नर वाला जो बंद पार्ट होता है उसी को लगाते हैं, उससे धागे वगैरह नहीं निकलते और ना इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टिचिंग या ओवरलैप करनी पड़ती। इसलिए हम इसको कॉर्नर वाले पार्ट को एक के ऊपर रख स्टिच करते हैं। हमने इस पे पिन लगा के फिक्स कर लिया 1/2 इंच का रिबन जो होता है। अब इसको हम एज इट इज जो फर्स्ट कट हमने करा था नीचे का घेरे का, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर देंगे। और बाद में जो हमारा जो जॉइंट पार्ट है उसको हम स्टिच कर देंगे, जैसे सारे स्टिचिंग हम लगाते हैं साइड वगैरह की उसी तरीके से। इसी तरीके से हम सिंपल कटिंग कर देंगे। हमने कटिंग करी थी, एक्स्ट्रा पार्ट जो हमने जोड़ा उसको जोड़ के उसके बराबर ही कट करना है और कुछ नहीं करना। ये हमारा रेडी हो गया पूरा कटिंग। इसी तरीके से हम मेन फैब्रिक को भी काट लेंगे, उसका जितना भी अर्ज होगा उसके अकॉर्डिंग। मेन फैब्रिक का वैसे अर्ज ज़्यादा ही होता है और अस्तर वगैरह में अर्ज कम आता है। ज़्यादा अर्ज वाले भी अस्तर आते हैं, बट मैक्सिमम मैंने फुल अस्तर जो लिया, अस्तर लिया है फुल अर्ज का ही लिया है। ये मेरा जॉइंट पार्ट था तो इसको मैंने कट कर दिया और दोनों पार्टों को अपोजिट डायरेक्शन में स्टिच करना है, जिससे ये एक दूसरे के सामने हमारी स्टिचिंग आए, ये ना हो उल्टा सीधा स्टिच कर दो। तो ये चीज़ देखना केयरफुली। मेन फैब्रिक भी मैं इसी तरीके से कट लगाए थे कैन कैन जॉइंट करने के, उनको आप पूरे पर ड्रैग कर सकते हो इजीली। ये वाला साइड वाला पार्ट आप देख रहे हैं जिसमें जॉइंट लगाना है वो कम है, इसी पार्ट में हमें जॉइंट लगाना है वो जो हमने कट कर रखा है। इस तरीके से हमारा ये फ्लेयर हो गया। हम दोनों साइड इसके नीचे का पार्ट स्टिच कर लेते हैं और साइड के दोनों पल्ले स्टिच करके हम लाइनिंग वाला पार्ट रेडी करके आपको दिखाते हैं। ये फैब्रिक मुझे लगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि कैन कैन स्कर्ट अंदर के लिए रहेगी और ज़्यादा भी मुझे फैब्रिक रखना नहीं था, नहीं तो हैवीनेस और ज़्यादा हो जाती है। तो ड्रेस की हैवीनेस फिर कैन कैन की तो ऑलरेडी होती है। इसलिए मैंने मेन फैब्रिक लाइनिंग सब लाइट वेट ही रखी, जिससे कम से कम वेट मुझे फील हो। हमने कैन कैन का अपना लेंथ नाप ली, जितनी भी हमने ली थी उसके अकॉर्डिंग हमने कैन कैन की स्ट्रिप काटी है। मैं आपको कैन कैन का अपना पूरा वो दिखा रही हूँ कितना इसका वृथ है, जिस हिसाब से मेरी इतनी कैन कैन का फ्लेयर अच्छा बन गया। नीचे का जो बेस फ्लेयर मेरा 10 मीटर का बना है, ऊपर वाला मेरा 5 मीटर का बना है, तो दोनों का बेस अच्छा बन गया। 5 मीटर तो टोटल मेरी ये कैन कैन थी। दिखा रही हूँ आपको, आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ले, ये मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है तो आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ले। नी से हमेशा आपको जो कैन कैन रखनी है नी से ऊपर रखनी है, बस ये ध्यान रखना। नी से नीचे नहीं जानी चाहिए, नी के ऊपर ही रहनी चाहिए। ये हमारी 2 स्ट्रिप हो गई 20-20 इंच की। अब हम आते हैं अपने स्टिचिंग पार्ट पे, स्टिचिंग रेडी करते हैं हम अपनी। फर्स्ट हम अपना पिन कर लेंगे, जो भी हमारे नीचे के पार्ट थे ज्वाइन करने वाले उनको एक डायरेक्शन में स्टिच कर लेंगे, जिससे हमारा उल्टा सीधा कुछ ना हो, मेहनत हमारी वेस्ट ना जाए सिलाई लगाने और निकालने में। इसलिए पहले आप पिन करके इसको रखें और उसके बाद स्टिचिंग लगाएं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको देख लो इस डायरेक्शन में करना है। फर्स्ट डायरेक्शन आपने देख लिया ये,
एक पार्ट हमें इस डायरेक्शन में लेना है, इसको हम पिन कर लेंगे, और दूसरी हमें अपोजिट डायरेक्शन में स्टिच लगानी है। दोनों के पार्ट, ये चीज आपको देखनी है, इसी तरीके से आपको लगाना है जब भी आपका एक सीधा पार्ट रेडी होंगे दोनों, नहीं तो उल्टा और सीधा हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखें, इसलिए इस तरीके से पिन लगा के रखो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, सिंपल सा है। स्टिचिंग हम रेडी लगते हैं दोनों की लगा के, एंड साइड का जो हमारा होता है उसमें से हम दोनों साइड नहीं बंद करेंगे, एक साइड बंद करेंगे, एक साइड हम अपना कैन कैन लगाने के बाद बंद करेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा ये आपको दिखा देती हूँ पहले थोड़ा। एक ही सिलाई लगानी है आपको, कोई चार सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि कॉटन अस्तर है, इसमें से लाइनिंग से कोई धागा नहीं निकलता, ना ही आपको ज़्यादा इसको स्टिचिंग लगानी है, बैंड स्टिचिंग जो लगाते हैं हम आगे से करो, तो वो भी आपको नहीं लगानी, सिंपल एक स्टिचिंग लगानी है, इसी पे आपका फैब्रिक रुकेगा, कोई कहीं नहीं जाता फैब्रिक, एक स्टिचिंग में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरीके से आप पूरी ये स्टिचिंग लगा लेंगे। एज इट इज हम सेम पार्ट दूसरा भी रेडी कर लेंगे, दोनों पार्ट की हम स्टिचिंग इस तरीके से लगा के कंप्लीट कर लेंगे। इक्वल लगाना है आपको, कोई आगे पीछे, और सेम गैप दबाना है दोनों फैब्रिक में, नहीं तो लेंथ ऊपर नीचे हो जाएगी। नीचे ध्यान रखें, साइड की भी हम स्टिचिंग लगा लेंगे, एंड ये हमारा साइड स्टिचिंग लगा के हमने साथ के साथ घेरे की नीचे हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 1 इंच करीबन फोल्ड कर दिया नीचे, पूरा घेरा हमने नीचे से सर्कल में स्टिच कर दिया है, उसके नीचे की जो फिनिशिंग होती है वो हमने दे दी है। जो हमारा भी ये मार्क है, इसके ऊपर हमें कैन कैन लगानी है, कैन कैन को हम जो दो स्ट्रिप हमने रेडी करी थी उनको ज्वाइंट कर लेंगे, एक बार में ज्वाइंट करके हम पूरा एक घेरे में कंप्लीट कर देंगे इसको 10 मीटर को। बहुत इजीली चल जाती है कैन कैन पे स्टिचिंग, कोई स्टिचिंग की कोई इशू नहीं है। जिस स्टिच पे स्टिचिंग नहीं चलेगी मैं उसको आपको पहले से ही बता दूँ, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे, आप डायरेक्ट लगा सकते हो ऐसे ही, अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग का इशू है तो आप इसके ऊपर कैन कैन के ऊपर एक पट्टी लगा सकते हो बाद में, लेकिन मेरी फॉर्म वाली थी तो मुझे कोई इशू वाली बात नहीं थी, ये चुभेगी वगैरह का कुछ नहीं, इस पर डायरेक्ट आप इस तरीके से लगा सकते हो। मैंने जब नीचे वाली कैन कैन लगाई है उसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, ऊपर से ऊपर की तरफ निकालते हुए, इसको मैं नीचे पलटूंगी, पलटने के बाद इसका जो थोड़ा फ्लेयर होगा ना, थोड़ा और हैवी हो जाएगा, इस हिसाब से मैंने थोड़ा इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, इसको नीचे की तरफ, स्टिचिंग लगने के बाद ये नीचे की तरफ पलटी जाएगी। आप डायरेक्ट सिंपल बेसिक भी लगा सकते हो, आपको कोई वो नहीं है। इस तरीके से आपको बॉक्स प्लेट बनानी है, आप छोटी छोटी वाली प्लेट भी ले सकते हो, उनसे भी ठीक है फ्लेयर, बट मैंने बॉक्स प्लेट बनाई है, इससे थोड़ा फ्लेयर मुझे मैनेज करा हुआ लगता है, ज़्यादा आपको छेड़खानी नहीं करनी पड़ती। इस तरीके से मैं पूरे में अपना बॉक्स प्लेट डालूंगी, बेसिक टू बेसिक। आपको अगर कोई और डिफरेंट टाइप में प्लेट्स डालनी है, या आपको नहीं आती प्लेट डालनी, तो आप छोटी टेढ़ी मेढ़ी, कोई कम कोई ज़्यादा, जैसे मर्जी डाल सकते हो, कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। प्लेट्स का हुआ है, बस जिसका हाथ बैठा हुआ है वो इजीली सारी डाल देगा, और जिसको थोड़ा हुआ है बाकी आप अपने लायक खुद बना सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। प्लेट टोटल हमारी बेस प्लेट डल गई है, फर्स्ट रील जो हमारी होती है वो हमारी डल गई है अब इसको हम आपको थोड़ा सा वेयर करके दिखाते हैं। इस तरीके से हमने एक साइज का पार्ट ओपन रखा है, टोटल हमारा इस तरीके से हमारी कैन कैन का ये प्लेयर आएगा। आपको मैं साथ के साथ दिखाते हुए चल रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा बेस प्लेटिंग हो गई नीचे की। आप देख सकते हैं बॉक्स प्लेट से कितना अच्छा फ्लेयर आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है घूमने में। सब कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। इस तरीके से पूरा ये हमारा फ्रिल टाइप में हमने पूरा कैन कैन अपना लगा लिया है, और इसमें कोई वेट भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट और लाइट वेटेड मेरी की कैन कैन लाई हूँ मैं।
कैन कैन के ऊपर होता है। आप थोड़ा बजट सही हो तो आप अच्छी वाली कैन कैन लीजिए। इसमें बहुत कहते हैं ना फैब्रिक टाइप में होता है, फॉर्म बेस है, तो बस वो फ्लेयर बढ़ाती है, आपका वेट नहीं बढ़ाती है ड्रेस का। इस तरीके से आप अपना चॉइस ले सकते हैं किस तरीके का आपको कैन कैन लेनी है, फैब्रिक लेना। नेक्स्ट हम दूसरी भी, ये ऊपर की 6 इंच ऊपर हमने एक और फ्रिल लगाई है कैन कैन की। जितना भी हमारी लेंथ बची थी फैब्रिक कैन कैन की, उसको हमने उसके अकॉर्डिंग ही पूरा हमने लगा दिया है। थोड़ी सी हमारी कैन कैन को ढकते हुए आती है, 6 इंच करीबन हमने लिया है। आपके पास कैन कैन और ज़्यादा है तो आपका उसका लेंथ बढ़ा सकते हो, तो उससे और फ्लेयर आपका थोड़ा हैवी लगेगा। इस तरीके से हम इसको भी बॉक्स प्लेट डालते हुए पूरा कैन कैन लगा देंगे। स्टिचिंग हमें फुल ही रखनी है, छोटी स्टिचिंग नहीं लगानी है, बड़ी स्टिचिंग लगानी है। बाई चांस अगर आपको कभी रिमूव करना पड़े तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारी दूसरी प्लेटिंग भी रेडी हो गई है बेल्ट। कोई भी ड्रेस बनाओ, उसको बनाने के बाद हाफ ही बनी हो बट लेकिन हैप्पीनेस कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाती है फेस पर। इस तरीके से हमारे दूसरा भी हो गया। अब इसके ऊपर हमें सिर्फ मैन फैब्रिक अटैच करना है और बेल्ट अटैच करनी है फुल इलास्टिक के साथ। तो आप इसका लुक उसके बाद और देखेंगे। आप देख सकते हैं कितना फ्लेयर बढ़ गया है। किसी भी ड्रेस, सॉरी, ड्रेस ड्रेस के ऊपर नीचे पहनेंगे तो आपका ऑलरेडी फ्लेयर बढ़ जाएगा। मेरी आज ज़्यादा ही कॉमेडी निकल रही है, सो इग्नोर इट। ये हमारा, आपको अब क्विक स्टिच दिखाते हैं हम फटाफट फटाफट। ये हमारा मैन फैब्रिक हमने रेडी कर लिया है स्कर्ट का। इसके ऊपर हमने बेल्ट और स्कर्ट दोनों अटैच कर दिया है ऊपर से। ये हमारी कैंटीन स्कर्ट हो गई है रेडी। आपको वेयर करके दिखाती हूँ। फर्स्ट क्लास, बहुत ही इजीली बन जाती है। आपको कोई ज़्यादा पैटर्न मेकिंग नहीं करनी है, कुछ भी ज़्यादा है। आपको स्टिचिंग लगानी है लॉन्ग लॉन्ग, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा प्लेटिंग में शो हो सकता है। बाकी बहुत ही ईजी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले मेरे न्यू ड्रेसेस की मैं वीडियो पूरी शेयर करूंगी, कटिंग स्टिचिंग पूरा अच्छे से ट्यूटोरियल दूंगी, जिससे आपको नए नए पैटर्न और नए नए ड्रेस मेकिंग के लिए आपको इजी होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।